आज हम बनाएंगे पुलाव की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी अफ़गानी काबुली पुलाव। कीमे वाला काबुली पुलाव बनाएंगे एक परफेक्ट रेसिपी के साथ। चलिए स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले पैन में डालेंगे ऑयल। आप देखिए ऑयल आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। 500 ग्राम चावलों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइस करके और हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे कुछ साबित गरम मसाले, जिसमें है 1.5 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 2 काली बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 2 तेज़ पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बादियान का फूल और 7 से 8 लौंग। हल्का सा इनको भी फ्राई कर लेंगे। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि प्याज पर कलर ना आए, वरना चावलों का कलर भी फिर वाइट नहीं रहेगा। अब हल्का सा गरम मसालों को फ्राई करने के बाद साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी तमाम चीज़ों के साथ ही फ्राई कर लेंगे। बस इन तमाम चीज़ों को फ्राई करते हुए आपने ये ख्याल करना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, लेकिन इन पर कलर ना आए, ताकि चावलों का कलर भी वाइट रहे। तो जब तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर इसमें शामिल कर देंगे 500 ग्राम कीमा। मटन या बीफ आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने बीफ लिया है। अब यहाँ पर हमें कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम 4 से 5 मिनट का। इसको हमें इतनी देर तक भूनना है जब तक कि कीमे का कलर चेंज हो जाए और फिर उसके बाद उसकी रॉ स्मेल भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर कीमे को भूनते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3.5 गिलास पानी। 3 गिलास पानी चावलों के लिए रिक्वायर है, जबकि आधा गिलास पानी हम इसमें इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमें कीमे को पकाना है और जितनी देर में कीमा पकेगा आधा गिलास पानी ड्राई हो जाएगा। अब साथ ही इसमें हम 2.25 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें बॉयल आने के बाद फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। कवर करके हल्की आंच पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि कीमा अच्छे से पक जाए। अब दूसरी तरफ पैन में यहाँ पर हम लेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर को इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक लंबाई में काट लिया है। इसको ऑयल में शामिल कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको ऑयल में हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे आधा कप किशमिश, आधा कप या जितनी आपको पसंद हो, और 2 खाने के चम्मच साथ ही इसमें शामिल कर देंगे चीनी। चीनी वैसे ऑप्शनल है, लेकिन इसमें अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसमें लाज़मी शामिल करती हूँ। अब इसको हम इसी तरह से 2-3 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे, जब तक कि गाजरें भी इसमें थोड़ी-सी और सॉफ्ट हो जाएँ, किशमिश भी फ्राई हो जाए और साथ ही साथ जो हमने इसमें चीनी शामिल की है, वो भी थोड़ी-सी कैरेमल हो जाए। तो देखिए गाजरों का कलर थोड़ा-सा डार्क हो गया है। बस अब ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिलहाल इनको साइड पे रख देंगे। तो यहाँ पर कीमा भी अच्छे से पक गया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं हल्की आंच पर इसको पकते हुए। अब हम यहाँ पर एक दूसरा पैन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी। हल्की आंच पर इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे और थोड़ी सी देर के बाद चीनी इस तरह से कैरेमल हो जाएगी। एक बार मिक्स कर लेंगे और जब चीनी अच्छे से कैरेमल हो जाएगी तो फिर इसमें हम कीमा और यखनी जो हमने पकाई थी वो शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर, 2 से 3 खाने के चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है, ये मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि इसकी वजह से चावल खिले-खिले से बनते हैं। एक बार मिक्स कर लेंगे और जब ये पकने लग जाएगा फिर इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बासमती राइस को अच्छे से धोकर आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। बस चावल शामिल करने से पहले आपने ये ख्याल ज़रूर कर लेना है कि जितना पानी चावलों के लिए रिक्वायर्ड है उतना पानी इसमें हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसमें आधा किलो या 2 गिलास चावल शामिल किए हैं, तो इसके लिए 3 गिलास पानी की ज़रूरत होगी। तो अब इसको हम इस तरह से कवर करके मीडियम हाई फ्लेम पर पकने देंगे, जब तक कि इसमें जो पानी है वो 90% तक ड्राई हो जाए। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा-सा पानी है जो कि दम के लिए ज़रूरी है। बस अब इस पॉइंट पर जो हमने गाजर और किशमिश फ्राई की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद इसको ऊपर से मुकम्मल कवर कर देंगे और कवर करके फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे, जैसे कि दम वाली आँच होती है, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम में या स्टीम में पकने देंगे। दम आने के बाद आप फ्लेम को तो इसके नीचे बंद कर दें, लेकिन चावलों को आप 15 से 20 मिनट के बाद हिलाएं, ताकि चावल अच्छे से सेटल हो जाएं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि चावल इस तरह से अलग-अलग खिले-खिले से बने, तो मेथड को तो आपने प्रॉपर फॉलो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ चावल भी आपने अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करने हैं।
राइस की एक फेमस और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और वीडियो में जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसको कंप्लीट फॉलो करते हुए राइस को बनाइएगा ताकि आपको एंड रिजल्ट परफेक्ट और मज़ेदार मिले। तो ट्राई कीजिएगा, राइस की एक बहुत ही मज़े की रेसिपी है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।